अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों और तलबा, उम्मीद करते हैं आप सब बखैर वाफियत होंगे। तो अभी तक हमने JKPSC +2 उर्दू के हवाले से 11 लेक्चर्स डिलीवर किए। आज हमने 12वां लेक्चर फोर्ट विलियम कॉलेज के उन्वान से डिलीवर करना है, पेश करना है। ठीक है प्यारे दोस्तों और तलबा, फोर्ट विलियम कॉलेज उर्दू ज़बान अदब की तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। ये वो इदारा है जहाँ उर्दू नस्र ने शऊरी तौर पर इर्तिका की मनाजिल तय की, जहाँ ज़बान को एक तालीमी, तहरीरी और तदरीसी कालिब दिया गया और जहाँ से उर्दू ज़बान ने अपनी जदीद, सलीस और सादा नस्र की बुनियाद पाई। ये इदारा सिर्फ एक तालीमी मरकज़ नहीं था, बल्कि उर्दू नस्र का अव्वलीन अदबी मदरसा और तहरीक था, जिसने आइंदा नस्लों की ज़बान, अदब और निसाब की बुनियाद रख दी। अब हम इसके पस मंज़र और क़याम के हवाले से बात करेंगे, यानी बैकग्राउंड क्या था, ये क्यों कायम किया गया ये कॉलेज। दरअसल 1798 ईस्वी में जब लॉर्ड वेल्लेस्ली हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल बन के आए तो उसने कंपनी के निज़ाम हुकूमत का जायज़ा लिया। हाँ, तो उसने महसूस किया, उसको यहाँ पर महसूस हुआ जब उसने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया कि इंग्लिस्तान से आने वाले नौजवान मुलाजमीन जो कंपनी के मुख्तलिफ शोबों में काम करते थे, बगैर किसी मुनज़्ज़म तरबियत के मौसर तरीके से खिदमात अंजाम नहीं दे सकते। यानी उनकी जब तक तरबियत ना हो, जब तक वो यहाँ के कल्चर, जब तक वो यहाँ के तमद्दुन, जब तक वो यहाँ के तहजीब को नहीं समझ सकते, तब तक वो यहाँ पर अच्छे से हुकूमत नहीं कर सकते। तो यही वजह बनी कि उसको महसूस हुआ वेल्लेस्ली को कि हमने यहाँ पर कुछ ऐसा इदारा कायम करना है जिससे हम उनकी तरबियत कर सकें। तो वेल्लेस्ली के ख्याल में इन मुलाजमीन की तरबियत के दो अहम पहलू थे। दो तरह से वो चाहता था तरबियत हो जाए। एक, इल्मी काबिलियत में इजाफा। हाँ, इससे क्या होगा, ताकि वो इंतज़ामी अमूर को बेहतर तरीके से समझ सके। दूसरा, मकामी तहजीब ज़बान से आगही। ये दूसरा एक मानो कि उसका पहलू था, ताकि वो हिंदुस्तानी अवाम के मिजाज, रस्म रिवाज, ज़बान और मुआशरती अतवार को समझकर बेहतर हुकूमत कर सके। ये भी इसका एक पहलू था। तो फिर क्या हुआ, ज़बान सीखने की पहली कोशिशें, पहले कंपनी के ऑफिसरों को मकामी ज़बानें सीखने के लिए अलाउंस दिया जाता था, इससे पहले, हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले, लेकिन इससे कोई खातिर खा नताइज हासिल नहीं हुए। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इस मसले को संजीदगी से लेते हुए फैसला किया कि अगर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान पर मौसर तरीके से हुकूमत करनी है तो ऑफिसरों के लिए मकामी ज़बानों और सकाफत की बाकायदा तालीम का इंतज़ाम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसने इस चीज़ को संजीदगी से लिया और उसने उन यहाँ के ऑफिशल्स की तरबियत के लिए, जो नए यहाँ पर ऑफिशल्स आ रहे थे, उनकी तरबियत के लिए कॉलेज बनाने का फैसला किया। कॉलेज की तजवीज़ और इब्तदाई इक़दामात इस हवाले से बात करेंगे। तो ये सारे ऊपर जो हमने रीजंस बयान किए, इन वजूहात की बिना पर वेल्लेस्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक तरबियती कॉलेज कायम करने की तजवीज़ पेश की। ये वेल्लेस्ली ने ये तजवीज़ पेश की, सजेशन दी। कंपनी के मुतअद्दिद ओहदेदारों और पादरियों ने इस मंसूबे की हिमायत की। जॉन गिलक्रिस्ट, जो हिंदुस्तानी ज़बानों के माहिर थे, ने कंपनी के मुलाजमीन को रोज़ाना पढ़ाने की पेशकश की। ठीक है, आप जॉन गिलक्रिस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से जानते ही होंगे। वेल्लेस्ली ने एक अहम हुक्मनामा जारी किया जिसके मुताबिक, यानी अब ऑफिशियली एक ऑर्डर जब उसको पादरियों और ओहदेदारों से ग्रीन सिग्नल मिला, तो उसने फिर एक ऑर्डर जारी किया, अब से किसी भी अंग्रेज सिविल मुलाजिम को बंगाल, उड़ीसा या बनारस में अहम ओहदे पर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वो मकामी ज़बान और कवानीन का इम्तिहान पास न कर ले। तो ये ऑर्डर था। और उसके बाद एक ओरिएंटल सेमिनरी का क़याम हुआ, क़याम अमल में लाया गया। तो इस फैसले के बाद 1 जनवरी 1799 ईस्वी को जॉन गिलक्रिस्ट की सरबराही में ओरिएंटल सेमिनरी कायम किया गया, जो बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद बना। ठीक है, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज बराह रास्त फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं बना, उससे पहले ओरिएंटल सेमिनरी बनाई गई,
जो कि 1 जनवरी 1799 ईस्वी में कायम की गई थी। ताहम इस मदरसे से भी मतलूबा नताइज हासिल न हो सके, जिसके बाद वेलेस्ली ने एक मुकम्मल तरबियती कॉलेज कायम करने का फैसला किया। यूं 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का ऐलान हुआ, जिसका मकसद न सिर्फ अंग्रेज ऑफिसरों को हिंदुस्तानी ज़बानों और सकाफत से रोशनास कराना था, बल्कि एक जदीद इंतज़ामी निज़ाम की तश्कील भी इसका एक मकसद था। इस पस मंज़र में आपको पता ही है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी। 10 जुलाई को। हाँ, अब हम बात करते हैं तासीस और इंतज़ामिया की, यानी कब इसकी ओरिजिनली फाउंडेशन डाली गई, कायम कब किया गया इस कॉलेज को। देखो, लॉर्ड वेलेस्ली ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कंपनी के आला हुक्काम की मंजूरी से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का ऐलान किया। ये तो आपको पता ही है। तो ताहम कॉलेज की यौम तासीस 23 मई 1800 ईस्वी करार दी गई, क्योंकि ये तारीख सुल्तान टीपू शहीद के दारुल हुकूमत सुरिंगापटम के सुकूत की पहली सालगिरह थी। यूं तो इस कॉलेज को 10 जुलाई 1800 को खोलना था, लेकिन चूंकि इससे पहले एक साल ही अंग्रेजों ने सुल्तान टीपू यानी टीपू सुल्तान को शहीद किया था, उसको हराया था, इस तरह से जो कॉलेज का यौम तासीस फाउंडेशन डे 23 मई 1800 को ही करार दिया गया। कॉलेज में बाकायदा तालीमी सरगर्मियाँ 23 नवंबर 1800 ईस्वी यानी ऐलान क़याम के 6 माह बाद शुरू हुई। यहाँ पर क्लासेज एटसेट्रा। तो कॉलेज के कवाइद व ज़वाबित मुरतब किए गए और गवर्नर जनरल को इसका सरपरस्त मुकर्रर किया गया। इंतज़ामिया में सबसे बड़ा ओहदा प्रोस्ट का था, जिसके लिए लाजमी था कि वो बरतानवी कलीसिया का पादरी हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के अगराज़ व मकासद, यानी एम्स क्या थे इस कॉलेज के बनाने के पीछे। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज एक हुकूमती इदारा होने के बावजूद सिर्फ इंतज़ामी नहीं बल्कि अदबी व लिसानी तहरीक भी बन गया। इसके मकासद दर्ज झैल थे। इसके मकासद एम्स क्या थे उन पर बात करते हैं। पहला, बरतानवी ऑफिसरों की तरबियत, यानी उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत ज़बानों में अंग्रेज ऑफिसरों को माहिर बनाना, ये इसका मकसद था। दूसरा मकसद, मयारी तालीमी मवाद की तैयारी, यानी हिंदुस्तानी ज़बानों में निसाबी और सादा नसर की किताबें तैयार करवाना, ये भी इसका मकसद था। अदबी और इल्मी कुतुब की तदवीन और तर्जमा, ये भी इसका मकसद था। मारूफ अदबी व अखलाकी फ़ारसी, अरबी, संस्कृत और दीगर ज़बानों से उर्दू में तराजिम, ये इसका एक मकसद था। इसी तरीके से छापा खाना का क़याम, यानी तैयार शुदा मवाद की इशाअत व तरवीज के लिए प्रिंटिंग प्रेस कायम किया गया। इसी तरीके से लिसानी हम आहंगी और सकाफती फ़हम, हिंदुस्तानी समाज, तहजीब व मुआशरत को समझने के लिए ज़बान की गहराई में जाना, इस कॉलेज का एक मकसद ये भी था। अब हम इदारा जाती निज़ाम और कलीदी शख्सियात पर बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कॉलेज के सरपरस्त आला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। दूसरे जो पोस्ट, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, सबसे आला एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट था इस कॉलेज का। उसके लिए ज़रूरी था आमतौर पर चर्च से वाबस्ता बरतानवी अहलकार ही इस पोस्ट के लिए ज़रूरी था कि कोई पादरी एलिजिबिलिटी इसकी थी। ठीक है। बानी, इस कॉलेज के बानी लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, जो कि गवर्नर जनरल थे। प्रिंसिपल इसके पहले रेवरेंड डेविड ब्राउन थे। कॉलेज के पहले बाकायदा प्रिंसिपल जिन्हें इंतज़ामी उमूर की निगरानी सौंपी गई। लिसानी तालीम के सरबराह एचओडी हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट जॉन बॉथरिक गिलक्रिस्ट थे, जिसके हवाले से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। वो स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर लिसानियात और जर्राह थे, यानी वो सर्जन भी थे। उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान के वो माहिर थे जिन्होंने 1796 ईस्वी में ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज लिखी। उन्होंने उर्दू नस्र को सादा, वाज़ेह और मयारी बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन यहाँ पर हम सारी किताबों का तज़किरा नहीं करेंगे। ठीक है। अरे दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज का निसाब तालीम क्या था, उस हवाले से अब बात करेंगे। कॉलेज के रेगुलेशंस के मुताबिक दर्ज शोबाजात और मज़ामीन शामिल थे। अगर हम ज़बानों के शोबे की बात करें, यानी लिंग्विस्टिक्स के हवाले से, तो उर्दू, अरबी, फ़ारसी,
संस्कृत, मराठी, ये थे इसके लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट से। अगर दीगर तालीमी शोबे देखे, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स, इसमें इस्लामी फ़िक़ह का डिपार्टमेंट था, हिंदू धर्म, अखलाकियात, उसूल कानून, बरतानवी कानून, मुआशियात, जोग्राफिया, रियाजी, यूरोपी ज़बानों का जदीद अदब, अंग्रेज़ी अदब, कदीम व जदीद तारीख़ हिंदुस्तान, दक्कन की कदीम तारीख़, तबइयात, केमिस्ट्री, इल्म नजूम, ये अदर डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर थे, यानी जो दीगर डिपार्टमेंट्स थे, शोबाजात थे। अब हम तदरीसी अमला की बात करेंगे। कॉलेज में जो स्टाफ था, टीचिंग स्टाफ, वो दो तरह का था। कॉलेज में मशरकी ज़बानों की तालीम को खुसूसी अहमियत दी जाती थी, इसलिए शोबे अलसिन शर्किया में अंग्रेज़ पादरियों के अलावा मकामी मुंशी जो उर्दू, फ़ारसी, अरबी के असातिज़ा हुआ करते थे और पंडित संस्कृत के असातिज़ा भी तैनात किए गए। हिंदुस्तानी ज़बान के शोबे में इब्तदाई तौर पर 12 मुंशी मुकर्रर किए गए, जिनकी तादाद बाद में बढ़ाकर 25 कर दी गई। यानी हिंदुस्तानी ज़बान के शोबे में इब्तदाई तौर पर 12 मुंशी थे, लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम 25 उनकी तादाद बढ़ा दी गई। इस तरह फोर्ट विलियम कॉलेज ने न सिर्फ बरतानवी हुक्काम को हिंदुस्तानी ज़बान और सकाफत से रोशनास कराया, बल्कि ये एक अहम इल्मी और तालीमी मरकज़ भी बन गया। प्यारे दोस्त और तलबा, अब हम फोर्ट विलियम कॉलेज के अहम मुसन्निफ़ीन और अदबी खिदमात पर बात करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज का सबसे बड़ा अदबी कारनामा उर्दू नस्र को एक मुस्तकिल अदबी उसलूब देना था। यहाँ मुसन्निफ़ीन को मुलाजमत, माली माउनत और इनामात के ज़रिए तहरीर पर आमादा किया गया। उनकी चंद नुमाया खिदमात, यानी यहाँ पर जो टीचर्स थे उन्होंने यहाँ पर क्या क्या खिदमात अंजाम दी और कौन कौन से यहाँ पर टीचर्स थे, उन पर बात करेंगे। पहले हम बरतानवी असातिज़ा पर आते हैं। पहले विलियम कैरी, वो मिशनरी बंगाली और संस्कृत के माहिर थे। दूसरा बंगाली ज़बान की इस्लाह और बाइबल के तराजुम में अहम किरदार अदा किया विलियम कैरी ने। जदीद बंगाली टाइपोग्राफी के बानी करार पाते हैं वो विलियम कैरी। दूसरे टीचर जो अंग्रेज थे वो हेनरी थॉमस कॉलब्रुक थे। वो संस्कृत आलिम और हिंदू कवानीन के माहिर थे। इसी तरीके से मनुस्मृति और दीगर संस्कृत मतून के अंग्रेजी तराजिम किए उन्होंने। ठीक है, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक ने। नथाइनल ब्रॉसी हॉलीहेड, वो बंगाली ज़बान के माहिर थे। उन्होंने एक ग्रामर की किताब लिखी, ग्रामर ऑफ द बंगाली लैंग्वेज के मुसन्निफ वो हैं, करार पाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम मशरकी उदबा की बात करते हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ मुंसलिक थे। पहले मीर अमन दहलवी, बागो बहार नवतर्ज मुरस्सा का सादा उर्दू में शानदार तर्जमा उर्दू नसर का शाहकार माना जाता है बागो बहार को। ठीक है, यानी नवतर्ज मुरस्सा का ये सादा उर्दू में शानदार तर्जमा उर्दू नसर का शाहकार माना जाता है बागो बहार को। दूसरी किताब गंज खूबी, ये अखलाकी मोहसिनी का उर्दू तर्जमा है। दूसरे जो मुसन्निफ फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे वो थे सईद हैदर बख्श हैदरी। उन्होंने सबसे ज़्यादा तसनीफ़ करने वाले मुसन्निफ वो करार पाते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के। उनकी जो अहम किताबें हैं आराइश महफिल, लैला मजनू, हफ्त पैकर, तारीख़ नादरी, उनकी अहम किताबें हैं यहाँ पर। उसके बाद मीर शेर अली अफसूस बाग उर्दू, उनकी एक अहम किताब है जो गुलिस्तानी सादी का नसरी उर्दू तर्जमा है। सादा, अरवा और दिलकश नसर का उम्दा नमूना है ये किताब। इसी तरीके से चौथे मुसन्निफ मीर बहादुर अली हुसैनी फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़ने वाले अव्वलीन उदबा में शुमार होते हैं। उनकी जो तसानीफ़ है वो अखलाक़ हिंदी और नसर बेनज़ीर है। इसी तरीके से पाँचवें अदीब निहाल चंद लाहौरी है। उन्होंने मजहब इश्क के नाम से, जो कि गुल बकावली का उर्दू तर्जमा है, एक अच्छी खासी किताब लिखी। छठे मजहर अली वल्ला, उन्होंने कुछ तराजम किए जैसे कि माधो नल, वक्काम कुंदला, तारीख़ शेर शाही, बेताल 25 उनके अहम तसानीफ़ है। 7वें नंबर पर मिर्ज़ा अली लुत्फ़, उन्होंने तज़किरा गुलशन हिंद
لکھا، جو کہ اردو شاعروں کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ادیب فورٹ ولیم کالج کے ساتھ جڑے تھے۔ مولوی اکرام علی تھے، انہوں نے اخوان الصفا کا ترجمہ کیا۔ مرزا جان تپش نے بہار دانش کے عنوان سے نظم لکھی۔ شیدا نے جامع الاخلاق کے نام سے تصنیف لکھی۔ حمید الدین بہاری خوان الوان، جو کہ طعام کی ترکیب پر مبنی کتاب ہے، لکھی انہوں نے۔ فطرت اور ایک تھے، انہوں نے انجیل کا اردو ترجمہ کیا۔ تو یہ ادیبوں کی فہرست تھی۔ فورٹ ولیم کالج نے اردو زبان و ادب پر کیا اثر ڈالا، کیا امپیکٹ ڈالا، اب ہم اس چیز پر بات کریں گے۔ میرے دوستو اور طلباء، اردو نثر میں سادگی، سلاست و روانی کا رواج فورٹ ولیم کالج سے ہی ہوا۔ ترجمے اور تالیف کا شعوری اور تحقیقی عمل یہی سے شروع ہوا۔ اردو کو ادب و تدریس کی زبان بنانے کی بنیاد یہی سے پڑی۔ اردو لغت، قواعد اور نثری ادب کی تنظیم یہی سے شروع ہوئی۔ داستان، نصاب، تذکرہ، اخلاقیات اور مذہب پر معیاری کتب کی فراہمی یہاں سے شروع ہوئی۔ اب ہم فورٹ ولیم کالج کے زوال اور بندش کے وجوہات اور اسباب پر بات کریں گے۔ پیارے دوستو، فورٹ ولیم کالج ایک غیر معمولی علمی ادارہ تھا جس نے برطانوی نو آبادیاتی یعنی نیو کولونائزیشن دور میں ہندوستانی زبانوں، ادب، ترجمے اور انتظامی تربیت کے میدان میں انقلاب برپا کیا۔ مگر جیسے جیسے برطانوی حکومت کی ترجیحات بدلتی گئی، کالج کی اہمیت کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 1854 میں اس کا مکمل اختتام ہوا۔ یہ کالج کیسے، یعنی اس کا اختتام کیسے ہوا، یہ بند کیوں ہوا، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، ان پر تھوڑا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے، چارٹر ایکٹ 1813 تعلیمی پالیسی کی تبدیلی ہوئی اس سے، ٹھیک ہے۔ چارٹر ایکٹ 1813 نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی میں ایک نمایاں تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ اس ایکٹ میں ایسا کیا تھا، دیکھتے ہیں۔ پہلی بار انگریزی تعلیم کو باضابطہ فروغ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے براہ راست انگریزی تعلیم کو کوئی فروغ یہاں پر نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اب 1813 کے جو یہ چارٹر ایکٹ کے تحت انگریزی زبان کو یہاں پر ہندوستان میں فروغ دیا جانے لگا۔ عیسائی مشنریوں کو ہندوستان میں تعلیم و تبلیغ کی اجازت ملی۔ تو چونکہ عیسائی انگریز تھے اور ان کی جو زبان تھی وہ انگریزی تھی، تو اس وجہ سے یہاں پر امپیکٹ پڑا فورٹ ولیم کالج پر، ٹھیک ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی اورینٹل یعنی مشرقی تعلیم پر مبنی پالیسی کو پیچھے دھکیل کر انگریزی تعلیم کو ترجیح دی گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی فورٹ ولیم کالج میں عمومی طور پر مشرقی طرز اپنایا گیا، اور جو ہی چارٹر ایکٹ رائز کیا گیا یا اس کو نافذ کیا گیا، تو اس وجہ سے پھر یہاں کی مشرقی جو زبانیں تھیں ان پر مغربی زبانوں کو فوقیت دی گئی۔ کالج کے بنیادی مقصد یعنی ہندوستانی زبانوں کی تعلیم کی افادیت کم تصور کی جانے لگی اس ایکٹ کے تحت، چارٹر ایکٹ کے تحت۔ دوسرا جو ریزن ہوا وہ ہیری بیری کالج تھا۔ ہیری بیری کالج کا قیام 1806 میں برطانیہ کے علاقے ہیلیبری میں ایسٹ انڈیا کمپنی کالج قائم ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ برطانوی سول سرونٹس کو ہندوستان بھیجنے سے پہلے انگلینڈ ہی میں تربیت دی جائے۔ تو اس کے نتیجے میں فورٹ ولیم کالج کی حیثیت کمزور ہونے لگی، کیونکہ اب تربیت یافتہ افسران انگلستان سے ہی آتے تھے۔ تو جب لوگ گھر سے ہی پریپریشن کر کے آئے تو ان کو بیرون ملک پریپریشن کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے فورٹ ولیم کالج کی اہمیت کہیں نہ کہیں کم ہو گئی جب افسران نے انگلستان میں ہی ساری ٹریننگ اور ساری چیزیں کرنا شروع کر دی۔ تو طلباء، تیسری جو وجہ بنی وہ مالی مشکلات اور اخراجات تھی۔ فورٹ ولیم کالج کے لیے ماہانہ خرچ ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ درجنوں اساتذہ، مترجم اور معاون عملہ، کتب کی اشاعت، طباعت اور زبانوں کی تدریس پر آنے والی لاگت بہت زیادہ تھی۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے مالی کفایت شعاری کو ترجیح دی تو کالج کے اخراجات غیر ضروری قرار دیے گئے۔ تو اس وجہ سے بھی
कॉलेज को बंद करने का फैसला किया गया। चौथी वजह तालीमी नज़रियात की कशमकश। 19वीं सदी के अवाइल में तालीमी मैदान में दो मकातिब फ़िक्र उभरे। एक ओरिएंटलिस्ट्स वो थे जो हिंदुस्तानी ज़बानों, सकाफ़त और तालीम को फ़रोग़ देना चाहते थे, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज करता रहा। दूसरा नज़रिया एंग्लिस्ट्स थे, जो हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी ज़बान, मगरबी साइंस और फ़लसफ़े की तालीम देना चाहते थे। दूसरा जो नज़रिया था वो एंग्लिस्ट्स थे, जो हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी ज़बान, मगरबी साइंस और फ़लसफ़े की तालीम देना चाहते थे। थॉमस मैकाले की मशहूर मिनट्स ऑन एजुकेशन 1835 ईस्वी ने एंग्लिस्ट नज़रिए को बालादस्ती दिला दी। इसके बाद हिंदुस्तान में तालीम की ज़बान अंग्रेज़ी करार दी गई और फोर्ट विलियम जैसे इदारे गैर मुतलिक समझे जाने लगे। ये भी एक वजह बनी फोर्ट विलियम कॉलेज के बंद होने की। पांचवी जो वजह बनी वो वुड्स डिस्पैच 1854 ईस्वी को, जो ये आखिरी ज़रब साबित हुई फोर्ट विलियम कॉलेज के बंद होने की। सर चार्ल्स वुड्स ने 1854 ईस्वी में एक मशहूर तालीमी पॉलिसी पेश की, जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। इस पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटियों का क़याम, जैसे कि कलकत्ता, बम्बई, मदारिस यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई। मगरबी निसाब तालीम की तरवीज, यानी जो वेस्टर्न टाइप ऑफ एजुकेशन थी, उसको यहाँ पर फ़रोग़ दिया गया। सरकारी फंडिंग सिर्फ उन इदारों को जो जदीद मगरबी तालीम फ़राहम करे। तो चूँकि फोर्ट विलियम कॉलेज मशरक़ी तालीम फ़राहम करता था, तो उसको फ़ंड नहीं किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कदीम ज़बानों और तर्जमा की तालीम देता था, इस पॉलिसी के तहत फंड से महरूम हो गया। 1854 में बंदिश का बाज़ाब्ता ऐलान हुआ। तमाम इल्मी खिदमात, तर्जमा का काम और तदरीसी सरगर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी गई। 1854 में फोर्ट विलियम कॉलेज को बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया गया। इसके असातिज़ा या दूसरे इदारों में चले गए या इल्मी खिदमात से सबकदोश हो गए। तो इस तरीके से कॉलेज हमेशा के लिए बंद हो गया। प्यारे दोस्तों, अगर हम मुख्तसरन कहें, फोर्ट विलियम कॉलेज न सिर्फ एक तालीमी इदारा था, बल्कि लिसानी और अदबी तहरीक भी था। इस इदारे ने उर्दू नसर को अदब का दर्जा दिया, इसे एक मुनज़्ज़म तालीमी ज़बान में ढाला और ऐसी बुनियाद फराहम की जिस पर उर्दू अदब की पूरी इमारत खड़ी की जा सकती है। अगरचे अंग्रेज़ों के अपने मुफादात कॉलेज के क़याम के पीछे कारफरमा थे, लेकिन उसके अदबी, तहज़ीबी और लिसानी असरात आज भी उर्दू ज़बान की रूह में ज़िंदा हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से आज का लेक्चर कहे या कुछ भी कहे। तो हाँ, यूनिट फर्स्ट के हवाले से अब हम एक MCQ टेस्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे रजिस्टर करना चाहते हैं वो ये व्हाट्सएप ग्रुप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड करूँगा। जो बच्चे MCQ टेस्ट देना चाहते हैं वो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।